नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लिसनिंग जोन में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे माता दुर्गा का परम प्रिय त्योहार मान लीजिए, जो कि है नवरात्रि। माता रानी को नवरात्र बहुत पसंद है और हम सभी भक्तों को भी। नवरात्र के बारे में, चैत्र नवरात्र जो है वो हमारी आने वाली है और माता का पूजन, उनकी आराधना, माता की चौकी किस दिन लगेगी, कल स्थापना, जो कलश स्थापना है वो कब होगी, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, इन सारी विशेष बातों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। वीडियो में बहुत अच्छी आपको जानकारी मिलने वाली है। तो सभी जानकारी को अच्छे से जानने के लिए आप वीडियो को पूरा वॉच करिए, पूरा देखिएगा। उसी के बाद आपको सही से समझ में आएगा कि कब आपका मुहूर्त है और आपको किन किन सामग्रियों की आपको ज़रूरत पड़ेगी नवरात्र में और कैसे आप अपनी नवरात्र को शुभ बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्र में हमारी माता रानी का जो है वो आगमन हो रहा है और हमारी माता रानी गज पर विराजमान हैं। ठीक है, माता भक्तों का कल्याण करती हैं और हर संकट टालने वाली होती हैं। तो माता की पूजा कैसे करेंगे, क्या नियम है, और माता के इस जो नवरात्र की शुरुआत हो रही है वह हो रही है आपकी 30 मार्च से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 30 मार्च से कब तक रहेगा, वो रहने वाला है आपके 7 अप्रैल तक। तो जो नवरात्र आपकी हैं वो 30 मार्च से 7 अप्रैल तक रहने वाली हैं। ठीक है, 7 अप्रैल को आपकी नवरात्र समाप्त हो जाएंगी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 30 मार्च चैत्र तिथि विशेष होती है भक्तों के लिए। तो जो लोग नया व्रत अगर करना चाहते हैं, जैसे कि जिन्होंने आज से पहले कभी व्रत नहीं किया है नवरात्र में और अगर उनकी इच्छा हो रही है, तो यही चैत्र की जो नवरात्र होती हैं इनसे आप व्रत करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिन भी लोगों का अगर मन है कि वो व्रत रखना चाहते हैं, तो ये चैत्र की नवरात्र से आप व्रत रखना स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस बार अपने नवरात्र में व्रत रखिएगा, जिससे आगे भी आप सभी नवरात्र में व्रत रख सकें। यह बिल्कुल इस नवरात्र का नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, कहीं किसी भी प्रकार की आपको दुविधा संशय की स्थिति नहीं है। नवरात्र व्रत में कुछ विशेष जो नियम हैं उनका आपको ध्यान जो है वो रखना होता है। जैसे कि देखिए, तारीख क्या है कि 30 तारीख से, मतलब 30 अप्रैल से नवरात्र जो है वो प्रारंभ हो रही हैं। 30 मार्च से नवरात्र आपकी जो है वो प्रारंभ हो रही हैं और प्रतिपदा जो तिथि है वो 30 को है। ठीक है, तो आज से आपके हिंदुओं का जो नव वर्ष है वो प्रारंभ होता है। हिंदी नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है 1 तारीख से। ठीक है, तो नया साल तो हम बहुत पहले ही मना लेते हैं 1 जनवरी को, परंतु प्रतिपदा तिथि मतलब हिंदी के हिसाब से, हिंदी पंचांग के हिसाब से आपका नव वर्ष अभी स्टार्ट होता है। तो प्रतिपदा तिथि से, चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि से हिंदू कैलेंडर का नव वर्ष जो है वो प्रारंभ होता है। इस विशेष बात पे चैत्र नवरात्र मनाई जाती है और शक्ति की आराधना का यह बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है। और पहले दिन, जब नवरात्र के पहले दिन हम कलश स्थापना अपने घर में करते हैं, परंतु उससे पहले हमें जो है वो साफ सुथरा और स्वच्छ होना चाहिए। तो नवरात्र के 1 दिन पहले आप क्या करें कि प्याज और लहसुन का त्याग कर दें। अगर आप खाते भी हैं या आपके घर पर लोग खाते हैं परिवार में, तो भी आपको 1 दिन पहले लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। और महिलाओं को बाल वगैरह धोकर साफ शुद्ध जो है वो रहना चाहिए। अगर जैसा कि अब आप जानते हैं कि 1 दिन पहले शनिवार है, तो ऐसे में शनिवार को बाल हम नहीं धो पाएंगे। तो जब कलश रखना है उससे पहले आप बाल धो लें। कहीं किसी प्रकार का कोई दोष जो है वो आपको नहीं लगना चाहिए, किसी भी प्रकार का दोष आपको ना लगे। इसीलिए आप, रविवार का दिन है नेक्स्ट, तो इस दिन आप बाल बिल्कुल आराम से धो सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। तो यह विशेष बात है। अब दूसरी बात क्या है कि हमारी जो प्रतिपदा तिथि है, प्रतिपदा तिथि को जो प्रारंभ हो रही है वो 29 तारीख से है, लेकिन यह समाप्त होगी 30 तारीख को। और उदया तिथि के अनुसार 30 तारीख को ही हमारा कलश रखा जाएगा। और कलश रखने का जो शुभ मुहूर्त है, तो चलिए उस शुभ मुहूर्त को भी हम जान लेते हैं। तो कलश रखने का शुभ मुहूर्त आपका है 6:13 पर। ठीक है, शुभ मुहूर्त 30 मार्च को है, वो है सुबह 6:13 से और सुबह के 10:22 तक ये आपका शुभ मुहूर्त जो है वो रहने वाला है। ठीक है, इसमें आप कलश स्थापना अपनी आराम से कर सकते हैं। जो मुहूर्त है उसी के हिसाब से आप करिए। जैसे ही नज़दीक आएगी नवरात्र वैसे ही आपको ये मिलेगा, परंतु अभी यह उत्तम मुहूर्त है। इस मुहूर्त को आप नोट कर लीजिएगा।
तो आपको याद भी रहेगा। दूसरा मुहूर्त जैसे घट स्थापना का जो अभिजीत मुहूर्त है वो होगा दोपहर 12:01 से दोपहर 12:50 तक। ठीक है, तो ये आपको मुहूर्त आप नोट कर लीजिए, आपको जिससे याद रहे, नहीं तो आप अपने ऐसे ही याद कर सकते हैं। नवरात्र की पूजा आपको कैसे करनी है, बड़े आराम से और उत्तम तरीके से नवरात्र की पूजा जो है वो की जाती है। नवरात्र में विशेषकर माता दुर्गा की मंत्र जपने की प्राथमिकता होती है। इसमें माता के मंत्रों का बहुत ज़्यादा जप किया जाता है और करना भी चाहिए, क्योंकि देवी शीघ्र प्रसन्न होती हैं नवरात्र में। ठीक है, नवरात्र में कहते हैं कि अगर हम अपना घर स्वच्छ रखेंगे, कलेश नहीं करेंगे, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, अच्छे से माता रानी की पूजा करेंगे, तो माता रानी हमारे सभी के घरों में आती हैं नवरात्र के दिनों में। तो आप लोग अपने घर पर कलेश मत रखिए, शांति रखिए और खुशहाल अपना जो माहौल है उसको रखिए, पूजा करिए, जाप करिए माता रानी के, जिससे देवी प्रसन्न होती हैं। क्योंकि देवी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और वो आपको खुश देखेंगी तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी वो भी आपकी पूर्ण होगी। कलयुग में अगर कोई शीघ्र प्रसन्न होने वाला है तो वह देवी हैं और हनुमान जी, गणेश जी हैं। तो आप देवी जी को प्रसन्न करिए। इसीलिए ध्यान रखें कि इस नवरात्र माँ को प्रसन्न करने के लिए आप बहुत सारे जितनी भी आप कर सकते हैं आप उतने मंत्रों का जाप करिए। कोई मंत्र आप पढ़ सकते हैं तो ज़रूर करिए। आप प्रतिदिन 9 दिन तक आप मंत्रों का जाप करिए। जब भी आप पूजा करें आप मंत्रों का जाप जरूर करिए। ठीक है, नवाड़ मंत्र होता है उसका भी आप जाप कर सकते हैं। माता दुर्गा का मंत्र होता है आप उसका जाप कर सकते हैं। जाप करने से, मंत्रों के जाप से हमें बहुत जो है वो एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जीज हमारे पास आती हैं और माता रानी उससे खुश भी होती हैं, भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। बाकी माँ दुर्गा का मंत्र है ओम, एक मैं मंत्र बता दे रही हूँ वो आप नोट कर लीजिए। ओम ह्रीं दू दुर्गाय नमः। ठीक है, ओम ह्रीं दू दुर्गाय नमः। यह बहुत ही सरल है, हर व्यक्ति के लिए ये जपने योग्य है। हर व्यक्ति इसको जप सकता है, हर बच्चा इसको जप सकता है। और अगर आपके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी है, तो आप बच्चों से भी मंत्रों का जाप ज़रूर कराइए, जिससे उनका बुद्धि का विकास होगा, उनका जो शारीरिक शक्ति उनकी बढ़ेगी, स्फूर्ति आएगी। ठीक है, माता रानी उनसे प्रसन्न होगी। तो आप इन मंत्रों का जाप करिए, बहुत उत्तम होता है। अब बारी आती है कि अष्टमी नवमी में आप माता की कन्या पूजन करेंगे। तो कन्या पूजन अष्टमी और नवमी में करेंगे। कन्या पूजन करते टाइम आपको विशेष ध्यान रखना है कि कन्याओं को आपको घर के अंदर बुलावा जरूर होता है। कभी बाहर से आप बाहर खिला के मत भेजिएगा, घर के अंदर बुलाइए, अच्छे से उनको बिठाइए, उनका चरण धोइए। ठीक है, अच्छे से उनका पूजन करिए और उनको स्वादिष्ट भोजन कराइए। प्याज लहसुन का भोजन आप ना कराएं कन्याओं को। कभी कभी किसी स्थिति में कन्याएं घर के अंदर हमारे नहीं आ पाती हैं, तो कन्याओं को हम अपने घर में नहीं ला पाते हैं। ठीक है, तो बाहर ही आपको खिलाना पड़ता है। तो क्या करिए आप कि बाहर ही अगर खिला रहे हैं तो उनसे आशीर्वाद जरूर ले लीजिए, अपने सिर पर हाथ जरूर रखवाइए कन्याओं से। ठीक है, तो पूजन नवरात्र का सबसे विशाल और बड़ा होता है और आपको इसमें पाठ भी करनी चाहिए। एक सप्तशती, माता दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, आप वो भी नवरात्र के दिनों में ज़रूर करिएगा। ठीक है, इससे आपको दुर्गे माता जो होती हैं वो आपसे बहुत प्रसन्न होती हैं। अब बात करते हैं हम कि अगर आप 9 दिन तक व्रत हैं तो आपको कुछ विशेष बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि 9 दिनों तक जो लोग व्रत रखते हैं उनको साबुन, शैम्पू इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। साबुन शैम्पू लगाना नहीं चाहिए, लेकिन किसी कारण कोई दिक्कत है, अगर कोई दुविधा है तो हर चीज़ का विकल्प होता है। आप मिट्टी से, दही से, इन चीज़ों से बाल धो सकते हैं। अगर नहीं संतुष्ट हो पाते हैं तो फिर आप उसी स्थिति में साबुन शैम्पू लगाएं। बाकी नियम यही कहता है कि दुर्गा सप्तशती का नवरात्र के 9 दिनों तक साबुन शैम्पू नहीं लगाना चाहिए। दिन के समय आप शयन भी नहीं करना चाहिए, जैसे दिन के समय लोग सो जाते हैं। तो अगर आप 9 दिन तक व्रत हैं तो आप दिन के समय ना सोइए, रात्रि में ही आप सोइएगा। दिन में आप भजन करिए, उनका जाप करिए, उनको ध्यान लगाइए। ठीक है, कुछ भी करिए, लेकिन आप दिन में ना सोए तो ज़्यादा बेहतर होता है। बाकी अब फिर आपकी मर्जी है। नवरात्र के दिन समय जो होता है, जो व्रतधारी होता है उसे बिल्कुल भी शयन नहीं करना चाहिए। लेकिन आप किसी भी प्रकार की कोई दवाइयाँ ले रही हैं अगर, ठीक है, जैसे कोई दिक्कत है आपको और बहुत सारे लोगों की दवाइयाँ चलती हैं, तो आप रात में कोई ड्यूटी करते हैं, मतलब दवाइयाँ भी आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि आप रात में ड्यूटी करते हैं, सो नहीं पाते, उस स्थिति में आपको किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। अब देखिए,
जो लोग घर पे रहते हैं, ठीक है, तो वो लोग जैसे कि रात में सो सकते हैं तो भी दिन में सोते हैं तो आप मत सोइएगा। लेकिन अगर किसी की कोई 9 दिन व्रत है और रात में उसकी ड्यूटी है, वो घर रात भर ड्यूटी करता है, तो आप दिन में सो सकते हैं, उससे कोई भी आपको पाप नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए ये नियम थे कुछ, तो आप इन नियमों को ध्यान रखिए। और बाकी आपको बता दूं कि आपको क्या क्या सामग्रियों की आवश्यकता होगी अपनी पूजा के लिए, नवरात्र पूजन के लिए, उसके लिए भी आपको जल्द से जल्द वीडियो आएगी। आप पूरी पूजा सामग्री आपको बताएंगे कि क्या क्या आपको सामग्री की आवश्यकता होगी कलश स्थापना के लिए, नवरात्र पूजा के लिए, ठीक है। तो आप उन सामग्रियों को पहले से एकत्रित करके रखिए, जिससे नवरात्र में आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े और बार बार अपने आसन से उठना ना पड़े, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी।